तो अभी आपके सामने जेएमएस 2023 का ये रोटेशनल मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे कहता है फॉर अ रोलिंग स्फेरिकल सेल द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी इज x/5 द वैल्यू ऑफ x इज। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक हॉलो स्फीयर दिया हुआ है जिसको आप स्पेरिकल सेल भी कह सकते हैं। तो फिर वो दोस्तों प्योर रोलिंग कर रहा है, तो वो हम मान लेते हैं कि वो v स्पीड से आगे जा रहा है और ओमेगा स्पीड से रोल कर रहा है। तब दोस्तों हमको एक रेशियो पूछा हुआ है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का रेशियो काइनेटिक एनर्जी टोटल के साथ, और वो हमको दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ x/5। तब हमको यहाँ पर x की वैल्यू को बताना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो हमको एक हॉलो स्फीयर दिया हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है कि हॉलो स्फीयर यहाँ पर दिया हुआ है और वो v स्पीड से आगे जा रहा है और ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। तब दोस्तों इसके पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कितनी होगी हम ये निकाल लेते हैं। तो दोस्तों वो होगी हमारी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और दोस्तों आई आप जानते हैं कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फॉर अ हॉलो स्फीयर आपको पता होना चाहिए कि वो होता है दोस्तों 2/3 mr²। तो और और दोस्तों सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होता है आपको पता होना चाहिए 2/5 mr²। तो अब हम यहाँ पर हॉलो स्फीयर के में पुट कर देते हैं हाफ इंटू 2/3 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर पहले से ही है। तो ये हमारा आ जाएगा 1/3 mr² ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी लीनियर की भी बात करते हैं क्योंकि दोस्तों काइनेटिक एनर्जी लीनियर भी होगी, क्योंकि अगर कोई ऐसे मूव कर रहा है v स्पीड से आगे भी जा रहा है और ओमेगा स्पीड से घूम भी रहा है, तो फिर आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी टोटल है वो दोस्तों आपकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और काइनेटिक एनर्जी लीनियर का भी सम है, क्योंकि वो आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है। तो दोनों की ही वजह से मोशन हो रहा है, तो दोनों की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी लीनियर जो होगी दोस्तों वो होती है आपकी हाफ mv²। और दोस्तों एक मैं आपको रिलेशन याद दिलाना चाहूँगा कि जो v होता है r ओमेगा के इक्वल होता है इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग। और हमको यहाँ पर कोई भी इम्प्योर रोलिंग की बात नहीं की गई है, कोई भी डैम्प्ड रोलिंग की बात नहीं की गई है, इसलिए हम प्योर रोलिंग की ही यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो हम v इक्वल टू आर ओमेगा भी पुट कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों अब हम इसमें v इक्वल टू आर ओमेगा पुट करेंगे, तो फिर यह हमारा आ जाएगा हाफ m इंटू r² ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमने v इक्वल टू आर ओमेगा पुट कर दिया। तो फिर अब हमारी काइनेटिक एनर्जी लीनियर भी आ चुकी है हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी लीनियर हमारे पास आ गई हाफ m r² ओमेगा स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आ गई हमारी 1/3 mr² ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम दोस्तों काइनेटिक एनर्जी टोटल और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के रेशियो को निकाल सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी टोटल के रेशियो को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल तो हमको पता ही है, वो है हमारी 1/3 mr² ओमेगा स्क्वायर, और हमें काइनेटिक एनर्जी टोटल भी निकाल लेनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल के लिए हमें रोटेशनल और जो हमारी लीनियर है उसको प्लस करना होगा। दोनों में mr² ओमेगा स्क्वायर आता है, तो वो कॉमन हो जाएगा। तो ये बचेगा 1/2 प्लस 1/3 यानी कि 5/6 mr² ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम रेशियो को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम 5/6 mr² ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी टोटल की जगह। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 अपॉन 5/6 यानी कि 1/5/2, यानी कि ये दोस्तों 2/5 हमारा रेशियो आ गया। इसको जब हम x/5 से कंपेयर करेंगे तो दोस्तों हमारी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख सकते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा x की वैल्यू 2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी आप प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस जो कि हमने जे मेंस के PYQs के ऊपर बनाए हुए हैं। और आप नीट के PYQs भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, कीप लर्निंग विद अभिनव।